हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामान्य हिंदी के पेपर के बारे में। ठीक है, पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको कर लेना है। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा हिंदी 100 नंबर का आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सुख सागर के रचनाकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके आंसर देना है। ठीक है, कहने का मतलब सुख सागर के रचनाकार हैं, आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको बताना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, सुख सागर के रचनाकार हैं, तो देखो इसाल्ला खां हैं, लल्लू लाल हैं, या मुंशी सदा सुखलाल, या राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, तो आपको बताना है कि सुख सागर के रचनाकार कौन है। देखो सुख सागर है, ये किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60। ठीक है, द्विवेदी युग की पत्रिका है। देखो हिंदी प्रदीप है, हंस है, या प्रताप है, या धर्मयुग है। सबसे पहले जो हमें द्विवेदी युग की पत्रिका कौन कौन सी है भी देखो। एक सरस्वती हमारे पास, सबसे पहले ये देख लो द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है, हंस है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कौन सी है? सरस्वती। ठीक है, कौन सी? सरस्वती। सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है, सरस्वती। ठीक है, और कौन सी हमारे पास? माधुरी। सरस्वती, माधुरी। ठीक है, और कौन सी है? सुधा है हमारे पास, सुधा। इसके अतिरिक्त करमवीर। ऐसी कई पत्रिकाएं जो द्विवेदी युग में आती हैं। ठीक है, करमवीर, ये हमारे पास सभी द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हैं। ठीक है, और देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी किसका है? शिक्षा का उद्देश्य ये क्या है? निबंध है। ठीक है, ये किसके द्वारा ये रचा गया? किसके? संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित है। ठीक है, इस निबंध संग्रह के संकलित किस भाषा, किस निबंध में से संकलित है, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास शिक्षा का उद्देश्य है, वो किस निबंध से लिया है? भाषा और शक्ति से लिया गया है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो क्या भूलूं क्या याद करूं या आत्मकथा विधा की रचना है, और है किसकी? ये हरवंश राय बच्चन की है। किसकी? हरवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र पत्रिका के हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे? भारतन हरिश्चंद्र थे, महादेवी वर्मा थी, या मैथिली सड़गुप्त थे, या सुमित्रा नंदन पंत थे। ठीक है, तो आपके पांचवें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हरिश्चंद्र पत्रिका थे, वो किसकी थी? भारतन हरिश्चंद्र की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। देखो हुंकार है, चित्राधार है, या रसिमरथ है, रेणुका है। सबसे पहले हुंकार भी है, रसिमरथी भी है। ठीक है, और रेणुका भी है। तो ये चित्राधार है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ये है किसकी? ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेमचंद का उपन्यास है, तितली है, गोदान है, कंकाल है, या त्यागपत्र है। सबसे पहले तितली भी नहीं है। ठीक है, कंकाल भी नहीं है, त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। ठीक है, ये भी नहीं है, तो गोदान हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है, या भक्ति काल को कहा जाता है, या रीतिकाल को कहा जाता है, या आधुनिक काल को? सबसे पहले हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णयुग काल कहा जाता है? क्या स्वर्णयुग काल किसे कहा जाता है? आदिकाल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है, सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है, या सराफा को, या अज्ञे को? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सराफा को हिंदी का क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये अर्धवार्षिक का पेपर है, मैं वो आपको करा रहा हूँ। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे दिखाऊंगा, वो आपको जरूर देख लें। ठीक है, इसमें पूछे गए 20 पर ये पैटर्न गलत है। ठीक है, इसमें मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है, निबंध है, प्रथम उपन्यास है, या इनमें से कोई नहीं? देखो इंदुमती क्या है हमारे पास? प्रथम कहानी है। ठीक है, इसे लिखी किसने है? इंदुमती कहानी लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखो सबसे पहले आपको ये गद्यांश दिया है। ठीक है, आपको गद्यांश दिया होगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो सबसे पहले जो हमारे पास गद्यांश दिया है, 21वां क्वेश्चन हमारे पास, दिए गए गद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा साहब। ठीक है,
देखो क्या है, मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ठीक है, सबसे पहले आपको केयरफुली इसको पढ़ना है और फिर आपको पता लगाना है किस किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या असंभव है। क्या ना हो, पृथ्वी और मनुष्य ना हो, ठीक है, तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलन से ही राष्ट्र का संपादित होता है। क्या संपादित होता है, राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है, ठीक है, और जन के सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। देखो इसमें अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मन का हृदय इस सूत्र में अनुभव है कि राष्ट्रता की कुंजी है, इसी भावना से में राष्ट्र निर्माण का अंकुर उत्पन्न होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मातृभूमि मिल गई, तो आपने पहला पाठ पढ़ा होगा मातृभूमि, वो क्या होता है, माता भूमि। ठीक है, किसका है, वासुदेव सड़वाल का है मातृभूमि। ठीक है, किसका है, ये वासुदेव सड़वाल का है। और रेखांकित तंत्र की व्याख्या करना है। और पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा किसने किसके कारण प्राप्त की है, पृथ्वी और मातृभूमि संज्ञा किस कारण प्राप्त होती है। तो यहाँ देखो, पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, पृथ्वी और जन दोनों में से राष्ट्र की संपादित होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, पृथ्वी और जन दोनों समय राष्ट्र की संपादित होता है। ठीक है, पृथ्वी और मातृ संज्ञा किस कारण प्राप्त की है, तो इस कारण प्राप्त की है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के किस तत्व के संबंध लेखक ने विचार व्यक्त किया है, ये आपको समझ के पढ़ लेना है और इसके आंसर इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये देखो, अगर वह नहीं कर पाते तो अथवा में ये रहेगा, जाते जाते अगर तुम्हें पथ में कोई, जी हमारे पास दिया गया है पदार्थ। ठीक है, आपको मात्र एक दिया है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखो तो अथवा में एक दिया रहेगा। ठीक है, ये पदांशों पर आधारित है। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर दे दो, किस पे, पदांश पर आधारित। ये भी 10 नंबर का रहेगा और ये भी 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलो देखो अब। ठीक है, ये आपको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और देखो सबसे पहले 23वां क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। क्या साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का या कृतियों का उल्लेख करना है। वासुदेव सड़गरवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कितने अंक का पूछा जाएगा, 5 अंक का पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा भी याद कर लेना, महादेवी वर्मा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महादेवी वर्मा, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, सुमित्रा, 3 याद कर लेना है आपको। ठीक है, और देखो 24वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहादुर अथवा पंचलाट, किसकी, बहादुर अथवा पंचलाट कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है, बहादुर कहानी के लिए कौन है, शिवानी है, और पंचलाट किसका है, फंडिसोना रेणु का, ये आपको याद कर लेना है। मैंने इसकी वीडियो बना दी है पहले से ही, और आज बनी हुई वीडियो कल ही बनाई है, पंचलाट कहानी का सारांश। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में उपयोग किया है मैंने। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर प्रधान पात्र की चरित्र चित्रण करो। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये क्या हो, आपके जिले में क्या पूछा जाता है वो अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, अब देखो ये संस्कृत अनुवाद करना होगा आपको, 7 नंबर का पूछा जाएगा, ये आपको केयरफुली पढ़ना है। और आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे ये किस लेसन से लिए, किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, यह दिए गए श्लोक में किसी एक का संदर्भ लिखना है। किसका, किसी एक का करना है, एक ये दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा, आप किसी एक का कर सकते हो। ठीक है, ये जल बिंदु निपोते ये किससे लिया गया है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों की लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है, किसी एक का लिखना है। जैसे हाथ का आंगन को आरसी क्या, पापड़ बेलना कष्ट झेलना, सावन अरे ना भादो सूखे, पानी पानी होना शर्मिंदा होना। ठीक है, आपको किसी एक का ही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या रहेगा, देखो ये रहेगा नेक्स्ट। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के अर्थों को लिखना है। जैसे अंबर, अर्क, जनक, किसी एक का लिखना है। 3 दिए, आप किसी एक की याद कर लेना। ठीक है, 2 नंबर का रहेगा। ठीक, कितने नंबर का, 2 नंबर का रहेगा। निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी शब्द का चयन करना है। दावगिनी, देखो जंगल में लगने वाली आग क्या होती है, दावगिनी होती है। ठीक है, जो जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो यहाँ मैंने हस्ताक्षर कर दिया, विष्णु के अनेकों नाम है, विष्णु के अनोखे नाम नहीं है, ये गलत है। ठीक, क्या होगा, विष्णु के अनेक नाम क्यों है, विष्णु के अनेक नाम है। ठीक है, माधव ने पुस्तक पढ़ ली, तो सबसे पहले पढ़ यहाँ लिखी है। ठीक, माधव ने पुस्तक पढ़ लिया नहीं होगा, पढ़ ली होगी। ठीक है, मैंने पानी पी लिया है,
मैंने पानी पी लिया हूँ, तो यहाँ हूँ नहीं होगा, मैंने पानी पी लिया है होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां नंबर है, शांत रस अथवा श्रृंगार रस में से स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए। शांत रस या श्रृंगार रस, किसी एक का देना है। ठीक है, श्लेष अलंकार 2 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर के ये तीनों पूछे जाएंगे। टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे? 6 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, दोहा छंद अथवा श्लेष अथवा रूपक अलंकार के लक्षण व उदाहरण दीजिए। ठीक है, दोहा अथवा कुंडलिया छंद में किसी लक्षण उदाहरण दीजिए। किसी बैंक से, ये कितना 6 नंबर का रहेगा। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक प्रयुक्त एक लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। क्या लिखना है? आवेदन पत्र। और देखो अगर वो नहीं कर पाते तो ये वाला नीचे वाला करो। ठीक है, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। ये निबंध है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें बता दूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेरा पर्यावरण प्रदूषण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यावरण प्रदूषण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर होगा मेरी प्रिय पुस्तक, पुस्तक नहीं पूछा जाता, मेरा प्रिय कभी पूछा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो आप तक रेगुलर पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।